हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारी थ्योरम है क्लोज इंटरवल पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल्स। फर्स्ट है बोरेल कवरिंग थ्योरम। बोरेल कवरिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए बी देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इंटरवल ए बी कैन बी डिवाइडेड इंटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स सच दैट इन ईच ऑफ विच द ऑसिलेशन ऑफ एफ एक्स is less than epsilon, that is mod of fx1 minus fx2 less than epsilon for any 2 point x1 and x2 in the same sub interval। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर एफ ए एक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, तो हम इसको फाइनाइट सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि इस इंटरवल में ये क्या है, कंटिन्यूस है, तो इसको क्या कर सकते हैं, फाइनाइट इंटरवल को इस इंटरवल को हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट सब इंटरवल में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब A1 है ना, A1 A2 इस टाइप में, मतलब फाइनाइट सब इंटरवल में B तक लास्ट है ना, यहाँ पे मान लो A एंड B आ रहा हो, ठीक है। फाइनाइट सब इंटरवल में इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि इन ईच ऑफ विच, इन सभी में जो क्या है fx1 माइनस fx2 क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। इनकी किन्हीं भी दो पॉइंट, इनमें हर इंटरवल में, यानी कि हर इंटरवल में कोई भी दो एलिमेंट लिए जाएँ, यानी कि इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लिए जाएँ, तो इनके लिए यानी कि x1 x2 अगर इस इंटरवल में से मैं लेती हूँ तो x1 x2 बिलोंग्स टू ये क्या होगा, मोड ऑफ fx माइनस fx2 क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। हर इंटरवल में ये बात होगी, हर इंटरवल में कोई भी दो पॉइंट लिए जाएँ तो इनका जो डिफरेंस आएगा उस यानी इनकी जो डिफरेंस आएगा इस पर, इन पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यूज़ का क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये हमें शो करना है। अब देखो, मैं मान लेती हूँ कि जो हमारी थ्योरम है वो क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। मैं मान के चलती हूँ कि हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि हमारी थ्योरम क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। हमारी जो हमारी थ्योरम है वो उस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में ट्रू नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है। इसका मतलब यानी कि इसको मैं ब्रेक करती हूँ फाइनाइट सब इंटरवल में, तो हर इंटरवल के लिए मैं ये मान के चलती हूँ कि ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था, और मैं मान रही हूँ कि जो थ्योरम है वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब इसके हर जो सब इंटरवल बनेंगे उनके लिए क्या है, fx1 माइनस fx2 क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, हर इंटरवल के लिए, ठीक है, किसी भी में, ठीक है। इसका मतलब ये सभी के लिए क्या है, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसका मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि जो थ्योरम है वो इस इंटरवल में ही तो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब इस इंटरवल को मैं अगर ब्रेक करूँ, इस इंटरवल को मैं ब्रेक करती हूँ, इसके हाफ, इसका बीच का पॉइंट ले लेती हूँ, मिड पॉइंट, तो क्या होगा, मिड पॉइंट हाफ a प्लस बी तो आएगा, तो a हाफ a प्लस बी, ठीक है। एक इसको ब्रेक कर रही हूँ, ये इंटरवल था मेरा, यहाँ पे जैसे a था, यहाँ पे b था, इसका बीच का पॉइंट लिया था जो क्या है हाफ a प्लस बी, ठीक है। तो इसको बीच में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल हो गया, ठीक है। तो दूसरा आ गया हाफ a प्लस बी से b तक, ठीक है। अब ये जो हमारी थ्योरम थी वो इस इंटरवल में ट्रू नहीं थी। इसका मतलब इसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, एक ये। इसका मतलब या तो ये इस इंटरवल में ट्रू नहीं थी या फिर ये इस इंटरवल में ट्रू नहीं थी। यानी कि या तो इस इंटरवल में ऐसे दो पॉइंट थे जिनके लिए ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ था, या फिर इसमें ऐसे दो पॉइंट थे जिनके लिए ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ था, ठीक है। और इस पॉइंट हाफ a प्लस बी बाई टू है, इसको मैं c मान लेती हूँ कि ए सी है ना, इस हाफ a प्लस बी बाई टू को c नाम दे देती हूँ, ए सी सी बी, दो इंटरवल हो गए, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि जो हमारी थ्योरम है वो इस इंटरवल, किसी भी एक इंटरवल में मान लो, जैसे इसने सी बी में मान रखा है, अपने मान लेते हैं कि इस इंटरवल में थ्योरम क्या नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है। इस इंटरवल में ट्रू नहीं है। अब मैं वापस क्या करती हूँ, देखो मैंने ए बी किया था, ए बी से में क्या लिया, ए सी और सी बी, ठीक है। सी क्या था जहाँ पे a1 बाई टू a प्लस बी, मिड पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे देखो ए बी, ठीक है। इस जो सी बी इंटरवल था जिसमें थ्योरम हमारी ट्रू नहीं थी, उसको मैं a1 b1 शो कर रही हूँ, और a1 b1 इक्वल टू मैं i1 बोल दी, ठीक है। इस सी बी जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं थी उसको मैंने a1 b1 शो कर दिया, उसको मैंने i1 बोल दिया। ये यहाँ पे जो सी था, ठीक है, यहाँ पे मिड में सी था। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस इंटरवल में थ्योरम ट्रू नहीं थी, तो इस इंटरवल को मैं फिर ब्रेक कर लेती हूँ, इसको भी दो भागों में बांट लेती हूँ, इसका भी मिड पॉइंट ले लेती हूँ जो भी आया, ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लेती हूँ। अब इसके भी दो पार्ट हो गए, ये और एक, तो ये हो गया एक,
यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो इनमें भी से या तो इस इंटरवल में ट्रू नहीं है थ्योरम या फिर इस इंटरवल में ट्रू नहीं है। तो मैं मान लेती हूँ कि वो थ्योरम इस इंटरवल में ट्रू नहीं है। ठीक है, इस इंटरवल में ट्रू नहीं है। और ये किसका ये पॉइंट क्या है, बी प्लस सी बाई टू, इसका मिड पॉइंट है बी और सी का, तो बी प्लस सी बाई टू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मैंने मान लिया कि इस इंटरवल में थ्योरम क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। तो इस इंटरवल में थ्योरम ट्रू नहीं है, इस इंटरवल को मैं नाम देती, ये क्या है, बी प्लस सी बाई टू से बी तक। तो बी प्लस सी बाई टू से बी इंटरवल तक थ्योरम क्या, इस इंटरवल में क्या नहीं है, थ्योरम ट्रू नहीं है। सॉरी, बी प्लस सी बाई टू से बी में इंटरवल थ्योरम जो हमारी थ्योरम थी वो ट्रू नहीं है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी था, ये बी प्लस सी बाई टू था, और ये इस इंटरवल में थ्योरम ट्रू नहीं है। ओके, इसको मैं बोल देती हूँ A2B2, यानी कि I2 बोल देती हूँ। ठीक है, I2 बोल दिया। अब देखो, इस इंटरवल में थ्योरम ट्रू नहीं है। अब इसकी लेंथ निकालना चाहूँ तो क्या होगी, b माइनस बी प्लस सी बाई टू। तो कितनी आ गई, b माइनस सी बाई टू। सी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, मिड पॉइंट था a और b का, तो b माइनस ए प्लस बी बाई टू। सॉरी, b क्या था यहाँ पे, b प्लस बी बाई, हाँ ठीक है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो लेंथ आई, एक मिनट, ठीक है, सी क्या था, a प्लस बी बाई टू था। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं लगाया, हाँ ओके ठीक है। ये क्या था, a प्लस बी बाई टू अपॉन टू। तो ये क्या है, 2b माइनस ए, तो यानी कि सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, 2b माइनस बी। तो b माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि जो I1 आया था मेरे, उसकी लेंथ तो कितनी आई थी, I1 की मैंने लेंथ आपको अच्छा बताई नहीं है। I1 की लेंथ क्या आई थी, I1 क्या था मेरा, C और B। I1 मेरा था C और B की C का मतलब क्या है, a प्लस बी बाई टू। तो इसकी आप लेंथ निकालोगे तो इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगी, b माइनस ए बाई टू आएगा। तो I1 की लेंथ b माइनस ए बाई टू आई, I2 की b माइनस ए बाई टू का स्क्वायर आई। कंटिन्यू में फिर मैं मानूँ कि फिर मैंने क्या माना है, इसमें थ्योरम ट्रू नहीं है, तो इसको भी मैं फिर ब्रेक कर लूँगी 2 पार्ट्स में। इसका भी वही मिड पॉइंट लूँगी, ठीक है, इसका भी मिड पॉइंट लूँगी, और उसमें भी जैसे ये आ गया, फिर इसमें मान लूँगी कि इसमें भी थ्योरम ट्रू नहीं है, ठीक है, और इसकी लेंथ निकालूंगी तो क्या आएगी, वही मिड पॉइंट से। तो इस बार क्या आ जाएगी, b माइनस ए अपॉन टू की पावर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसका मतलब मैं IN इंटरवल बना लूँगी। मैं क्या बना लूँगी, देखो मैंने ये a माना था, ये b माना था, ये बीच का मिड पॉइंट माना था c। तो इस इंटरवल में ट्रू नहीं थी, तो ये क्या बना था, ये इंटरवल बन गया मेरा A1 B1। ठीक है, इसके भी फिर 2 पार्ट्स, इसको भी डिवाइड किया गया था। फिर इसमें भी जिस इंटरवल में ट्रू नहीं थी उसको मैंने क्या बोल दिया था, मान लो यहाँ पे आ गया वो A2B2। ठीक है, फिर क्या आया था, फिर इसको वापस ब्रेक किया गया था, जिसमें ट्रू नहीं थी उसको A3B3 बनाया। ठीक है, यही करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये ब्रेक 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 होता जा रहा है, और हर इंटरवल किस में कंटेन जा रहा है। सबसे पहले क्या इंटरवल था मेरा AB, उसको मैं I नोट बोलूँ, तो इस I नोट के अंदर क्या था, ये A1 पहले वाला इंटरवल A1B1। ठीक है, इस I नोट में क्या जा रहा था, I1, और इस I1 की ब्रेक होगी, क्या बन रहा है, A1B1 के अंदर क्या बन रहा है, A2B2। तो इसका ये A2B2 इसके जा रहा है, इस A2B2 में A3B3 जा रहा है, ये A3B3। इसका मतलब ये कंटिन्यू मेरे पास क्लोज इंटरवल का सीक्वेंस चले आ रहा है। ठीक है, जिसमें हर, और ये वो सीक्वेंस है जिसमें हर इंटरवल में क्या है, थ्योरम ट्रू नहीं है, क्योंकि ये I1 में थ्योरम ट्रू नहीं मानी, फिर इसका ब्रेक करके बना I2, इसमें थ्योरम ट्रू नहीं मानी हमने, फिर I3 में नहीं मानी। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इनमें हर में क्या है, थ्योरम क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। ठीक है, फिर I नोड में क्या है, AB, तो A से बड़ा क्या है, देखो यहाँ पे A से बड़ा क्या है, A1, A1 से बड़ा A2, ऐसे बड़े, ये इनसे तो बड़े चलते जा रहे हैं। तो A से बड़ा A1, A1 से बड़ा A2, कंटिन्यू AN, और इनमें क्या है, इनमें देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे B2 से छोटा है B1, B2 से बड़ा क्या है, B1 आ रहा है, B1 से बड़ा B आ रहा है। इसका मतलब B2 वैसे B1 के नेक्स्ट वैल्यू बोलते हैं हम, तो जो हाईएस्ट वैल्यू वो छोटी होती जा रही है। इसका मतलब AN से जस्ट बड़ा BN से जस्ट बड़ा इससे छोटा वाला वन BN माइनस 1, और इससे बड़ा B1 से बड़ा B, ऐसे होते जा रहे हैं। ठीक है, ये होता जा रहा है। साथ में क्या हो रही है, इनकी लेंथ क्या होती जा रही है, इंटरवल की लेंथ IN की, जैसे I1 की मेरे पास क्या आई थी, b माइनस ए बाई टू, I2 की आई थी b माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, I3 की आई थी b माइनस ए बाई टू की क्यूब। दैट मीन्स IN की क्या आई मेरे पास, b माइनस ए अपॉन टू की पावर n, जो कि n टेंस टू अगर इनफाइनाइट होगा
तो n टेंस टू यानी कि हम इसको इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि वो छोटा होते होते 0 की तरफ आ जाएगा। ठीक है।